अखबार में छपने वाली किसी भी दहशतगर्दी की खबर में हलाकतों की इत्तला आम तौर पर महज 2 अल्फाज में दी जाती है। मिसाल के तौर पर लाहौर की मून मार्केट पर हमला, 40 हलाक। ये दुरुस्त है कि दहशतगर्दी का निशाना बनने वालों में रंग व नस्ल, मजहब, जिन्स, उम्र या अमीर गरीब की कोई कैद नहीं। अगर कोई कदर मुश्तरक है तो वो कर्ब है जो हमेशा हमेशा के लिए इन खानदानों पर अपना असर छोड़ जाता है। हमारा आज का प्रोग्राम पीर 7 दिसंबर 2009 की रात लाहौर की मून मार्केट में होने वाले दहशतगर्द हमले के मुतासरीन के नाम है। लाहौर के इलाके अल्लामा इकबाल टाउन में वाक़े मून मार्केट में पहला धमाका 8:49 पर हुआ, जिसके ठीक 45 सेकंड बाद दूसरा धमाका किया गया। लाहौर के इलाके इकबाल टाउन में 2 धमाकों की आवाज सुनी गई है। हलाक होने वालों में जीशान और उसके खानदान के 3 अफराद भी शामिल थे। हाउसवाइफ थी, वो पढ़ी लिखी थी, घर में सारा उन्होंने संभाला हुआ था, बच्चों से लेके बड़ों तक। जो हमारी कंबाइन फैमिली है इधर, हर चीज़ को मैनेज कर रहे थे। हम दोनों इकट्ठे रहते थे, इकट्ठे काम करते, हंसते खेलते मजाक करते, पता ही नहीं था चलता। कोई ऐसी बात नहीं कि उन्होंने मेरे साथ की। ये बहुत प्यार था हमारा। अब हमें याद आते हैं, अब हम क्या करें, कहाँ से लाएं उन्हें। बहुत अच्छी सी, मेरी बड़ी खिदमत कर दी सी। मेरे कपड़े धो के प्रैस करके उन्होंने परफ्यूमा ला के टंग के आना, मैनू उन्हें कंघियां करनियां, मेरे अगे पीछे होंदी रहिंदी सी। बहुत अच्छी सी मेरी बहू, बहुत अच्छी सी, बहुत नेक, कुरान पढ़दी, नमाज़ां पढ़दी, बहुत अच्छी सी। वो 5 बहनों का इकलौता भाई था। कि ये जो जिशान था, ये भतीजा नहीं था, ये दोस्त था। जिशान तो हमें उठते बैठते हर चीज़ में नज़र आता है। खाना खाते हैं, भैया हम कहते थे, भैया की याद आती है। जो भी करते हैं ना, कोई चलता है तो ऐसे लगता है भैया आ गया। हमें तो यकीन ही नहीं आता, हम तो यही कहते हैं आ जाएंगे, गुम हो गए हैं, लेकिन ये तो पता ही नहीं कि कहाँ चले गए हैं। साढ़े घर दा चौधरी सी, हाली उम्र दा छोटा सी थे, लेकिन चौधरी सी। मेरा अंदरों दिल फटदा जिस वक्त मैं उहदियां गल्लां करदी हां। मैं सुबह बड़ा रो लिया। सारा से जब वो स्कूल गई है सुबह, तो सुबह बस मिल के गई है मुझे वो, और उसके बाद दोबारा उससे कोई बात नहीं हुई मेरी। जो ज़ारा थी, ये तो जो मेरी छोटे बेटा है, ये दोनों इकट्ठे ही रहते थे। और मेरे पास ही कमरे में ये छोटे बच्चे जो थे ना, ये ज़ारा वगैरह जो है ना, मेरे बेटे के साथ खेलती थी। ज़ारा भी बहुत अच्छी थी, वो भी आंटी मामा से ज़्यादा मुझे आंटी ये कर दे वो कर दे, बहुत प्यार था। जब स्कूल जाते थे सलाम लेके, जब आते थे सारे घर वालों से सलाम लेते थे, देखते थे किधर हैं, सब से सलाम लेते थे। बहुत अच्छे बच्चे थे, बहुत प्यार था बच्चों का हम सब से। ये अचानक ही निकले उस दिन। भाई था छोटा, वो कह रहा था कि आप ना जाएं, शाम हो रही है इस वक्त, आप ना जाएं। तो उन्होंने कहा नहीं, ये बच्चों के स्वेटर वगैरह लेने हैं, तो इसलिए थोड़ा सा काम है, तो हम जल्दी आ जाएंगे। तो वो खुद छोड़ के आया उनको, और जब छोड़ के आया तो सीधा मेरे पास आया ऑफिस में। ये शोरूम पे काम करता हूँ जहाँ पे मैं, इधर आके बताया इसने। मैंने पूछा तू कहाँ फिर रहा है? तो कह रहा मैं बच्चों को छोड़ के आया हूँ, तो अभी उनको लेने जाना है। बस इतनी सी बात हुई है, तो उसके साथ ही 5-10 मिनट बाद ब्लास्ट हो गया। और ये घर से फ़ोन आया कि आप कोई मार्केट की तरफ ना जाए, कोई उधर ना जाए, क्या हुआ, बच्चे किधर गए हैं। बस ये सुन के हम सारे मार्केट की तरफ गए हैं, भागे हैं, और उनको ढूंढने में शुरू हो गए, छोटे बड़े जो भी थे सबके सब। आवाज़ आई थी इधर, खिड़कियाँ के जो शीशे हिल गए थे। एकदम हमने टीवी लगाया, बाहर देखा तो पता चला कि मून मार्केट में धमाका हो गया। हमने अपने भाइयों को, बड़े भाई को, छोटे भाई को
इन्हें सबको फ़ोन कर दिया कि आप किधर हैं, जल्दी से घर आ जाए, ऐसे ऐसे मून मार्केट में, क्योंकि हम सब आते जाते हैं ना मून मार्केट। तो बड़े भाई ने बताया कि बच्चे तो उधर हैं मार्केट में। तो फिर हम सब घर से निकल गए थे, भाग गए थे ढूंढने के लिए। हमने नहीं देखा घर खुला है या क्या है। उस वक्त जब पहुंचे, हम मार्केट पहुंचे, वहाँ तो आग ही आग थी, हर तरफ आग ही आग थी, कहीं से कोई पता नहीं चल रहा था और ना किसी को आगे जाने दिया जा रहा था। और मोबाइल पर रब्ता हुआ पहले, वहाँ पे 10 मिनट पहले ब्लास्ट से, लेकिन जब दोबारा मोबाइल मिलाया तो फिर किसी से रब्ता नहीं हो सका। डेड हाउस में हमें कोई घुसने नहीं दे रहा था, लेकिन ज़बरदस्ती अंदर गए हैं। लाशों का ढेर लगा हुआ था, मेरे अंदाजे के मुताबिक 250 के करीब लाशें थी उधर पड़ी हुई। उनमें से फिर हमने अपने हाथों से उनको लहदा करके देखा तो वहाँ से अपने हमारे प्यारे मिले। हमारा तो घर ही बर्बाद हो गया, हमारे घर तो ऐसे क़यामत आई हुई थी ना। छोटे छोटे बच्चे हैं, तस्वीरें देखते हैं तो आवाज़ें देते हैं, बड़ी मामा भैया घर आ जाओ, ज़ारा। हम कहाँ से इन्हें ला के दें। अम्मी हमारी बीमार हो गए हैं, दिन रात रोते हैं, आँखें उनकी ख़राब हो गई हैं रो रो के, ब्लड प्रेशर के मरीज़ है। हमारे घर में जैसे पहला दिन था वैसे ही आज का दिन है। क़यामत तब भी थी, क़यामत आज भी है, क्योंकि ये हमें ना भूल सकते, ना हमें ये समझ नहीं आ रही कि इनको कैसे भूलेंगे। लास्ट टाइम जब सुबह मैं जा रहा हूँ काम पे तो ये चचा के साथ नाश्ता कर रहा था, तो एक दिन पहले इसने मुझे बोला कि मैंने पापा वो अपने कपड़े लेने हैं और 2 जीन्स की पैंटें और 2 स्वेटर मैं खुद इसके लेके आया हूँ बड़ा मार्केट से इधर शालमी में। तो वो इसने एक पहना है उस दिन सुबह को ही, और वो ही पहन के वो मार्केट गया है। फिर वो ही कपड़ों में तो हमें वो चली हुई मिली है। हमारे ये छोटे छोटे बच्चे मातम करते हैं कि ढूंढ लाओ कहीं से, बच्चों भैया को ले आओ, ज़ारा को ले आओ। ये छोटी सी बच्ची है, ये भी कहती है पापा भैया को ले आओ। हम कहाँ से इन्हें ला के, हमें भैया बहुत याद आते हैं, हम दिन रात रोते हैं। अच्छा भी वड्डा बेटा है जड़ा बाप है, बहुत अच्छा, मेरी बड़ी इज्जत करदा, बहुत अच्छा, बहुत नेक। तो अगों नूं ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਐਡਾ ਦੁੱਖ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਉਹ ਬਾਪ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭਈ। ਸਾਡੇ ਇਹ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਹੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। पुलिस वाले किसी ने भी नहीं मदद की, किसी ने भी नहीं। उसने में इसी उनको को पानी डाला तो वो कह रहे थे कि अभी हमें ना ऑर्डर नहीं है पानी डालने।